नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। दोस्तों, आपको ये तो पता है कि शिवमोगा कर्नाटक में हमारे बजरंग दल के एक हिंदू कार्यकर्ता की निर्मम हत्या कर दी गई। उसे कई बार चाकुओं से मारे गए। जैसा कि आपको पता है कि अंकित सक्सेना के समय पर भी जो आईबी के ऑफिसर थे, दिल्ली दंगों के दौरान उन पे जो वार हुए थे और अपराधियों से पूछा गया कि तुमने इस तरह के वार क्यों करे, तो उनका कहना था क्योंकि ऐसा करके काफिर का प्रत्येक व्यक्ति ने 50-50 वार करे ताकि हमें जन्नत नसीब हो सके। और ठीक उसी तरीके से इस पे भी वार किया गया ताकि जो आसपास के गांव हैं या छोटे कस्बे हैं जहाँ पर इस तरह से नकाब का यानी कि हिजाब का जो एक वातावरण बना हुआ है कि हिजाब जो स्कूलों में पहनने की परमिशन नहीं दी जा रही है, उसके प्रति एक माहौल बने कि देखो अगर तुम हिजाब का विरोध करोगे तो तुम्हारे साथ क्या अंजाम होगा। ये इस वजह से उसको मद्देनज़र रखते हुए इस घटना को अंजाम दिया गया। तो दोस्तों, आप ये समझ सकते हैं कि इसकी हत्या के पीछे क्या कारण था। और ये भी कहा जा रहा है कि जो बासुराव बोम्मई जी हैं, कर्नाटक के मुख्यमंत्री, उनका ये साफ साफ कहना है क्योंकि ये हिंदू हितों की बात करता था और इस कारण से ये कई कट्टरपंथियों के निशाने पे था और इसलिए इस भाई की हत्या करी गई। क्योंकि इससे पहले भी जितने भी हिंदू हितों के या हिंदुओं के खिलाफ अपराध हो रहे थे, उनके विरुद्ध जो हर्ष है, जिसको हर्षा कहा जा रहा है क्योंकि साउथ में नाम की स्पेलिंग जो है उसके आगे ए जोड़ दिया जाता है, तो उसके विरुद्ध पहले से प्लानिंग चल रही थी और अब जाके इनको एक सही मौका मिला जिस पे इन्होंने सोचा कि क्यों ना इस बार इसको निपटा दिया जाए, और वो सफल भी हो गए। रात्रि 9 बजे रविवार की बात है, रविवार फरवरी 2019 की बात है, फरवरी 2022 की बात है कि जब वो बाहर निकला, अपनी माँ से ये कह के निकला कि माँ मैं खाना खाने जा रहा हूँ, और उसको रास्ते में ही घर से बाहर निकलते ही 6-7 लोगों ने भीड़ बना के घेर लिया और बारी बारी से उस पर वार करे और अल्लाह अकबर के नारे भी लगाए। उसका वीडियोस भी बनाए थे जो कि सर्कुलेट करे गए। उसके बाद इस अपराध में जो रियाज और कासिम और नदीम और आसिफ और मुजाहिद, अफ़ान और मुजाहिद, ये 2 नाम जो हैं ये बांग्लादेशी नाम है। और जैसा कि मैं आपसे बार बार कह रही हूँ कि इसमें बुर्का पहने हुए जो भी इसके प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इसमें लड़कियों के साथ साथ लड़के भी आ रहे हैं, यानी कि अस्मा और अस्मा का भाई आसिफ, ये सब आ रहे हैं। शब्बीर और शबाना दोनों आ रहे हैं। रियाज और रज़मा, ये रज़िया दोनों आ रहे हैं। कासिम और कसीमा या कहकशा दोनों आ रहे हैं। नदीम और नादिया ये भी आ रहे हैं। तो इस तरह अफ़ान और अफसाना, ये भाई बहन, ये सब आ रहे हैं। तो ये सब एकजुट होकर आ रहे हैं ताकि पत्थरबाजी करें तो लड़कों के हाथ जो लंबे लंबे चलते हैं उसमें पत्थरबाजी हो, सब कुछ हो। और देखा होगा आपने, जब उसका पार्थिव शरीर ले जाया जा रहा था तो उस पर भी इन लोगों ने पत्थर बरसाने के कार्य करे और उसके शरीर को, उसकी अंतिम यात्रा थी उसको भी विफल बनाने का प्रयास करा गया, उसमें भी रोड़े अटकाने का कार्य करा गया। ये आपके प्रति इनकी इतनी घृणा है। और याद रखिएगा, एक कर्नाटक के हर्ष की ये हत्या का मामला ही नहीं है, ये किसी कर्नाटक के साउथ इंडियन भाई की घटना नहीं है। ये घटना एक हिंदू की, जो हिंदू हितों के लिए कार्य कर रहा था और वो एक दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटका में रहा करता था। आप इसको ऐसे लीजिएगा, विश्व के किसी कोने पर भी किसी भी हिंदू भारतीय की हत्या हो तो वो हमारे लिए अपने भाई की, अपने घर के भाई की हत्या होनी चाहिए। चाहे 2 लाख रुपए का एक छोटा सा मुआवजा देकर उसके हत्या का एक मखौल उड़ाना हो, या उसकी हत्या पर कई लोगों का चुप रहना हो, ये दर्शाता है कि हिंदू एक दूसरे का साथ नहीं देते। 2 लाख रुपए देकर क्या होगा बताइए आप। मैं जानती हूँ कि पैसों से उसके माँ का दुख नहीं कम होगा, लेकिन कृपया करके कम से कम इतना तो दीजिए कि उनके घर की मदद हो पाए। कोई हमारी गाय काटता है
और उसके बाद ये कह दिया जाता है इसकी लिंचिंग हो गई। उसके वो भीड़ जब गुस्से में उसको मारती है, वो व्यक्ति ये कहा जाता है कि हार्ट अटैक से मरा गया है या नर्व्स फेल होने से मरा गया है, उसको कोई और बीमारी भी थी, तो उसमें उसको सच नहीं माना जाता। उस पवन वगैरह को हत्या के आरोप में जेल में डाल दिया जाता है और यहाँ उस अपराधी को सपा सरकार 1 करोड़ रुपए देती है। बाद में पता लग जाता है कि वो जो उसके पास जो मीट पाया गया है वो गाय का ही है, लेकिन उस पर आवाज़ नहीं उठाई जाती, उस चीज़ को मुंह बंद कर दिया जाता है और ना वो मुआवजा दिया हुआ पैसा वापस लिया जाता है। लेकिन यहाँ हर्षा को 9 बजे रात्रि मार दिया जाता है और कातिल पकड़े भी जाते हैं। 1-2 लाख रुपया उसके घर वालों को पकड़ाया जाता है। अपने घर का कमाने वाला लड़का ख़त्म कर दिया जाता है। उसकी माँ से पूछिए कितना दुख होता होगा। जाइए अंकित सक्सेना के घर, जो IB का ऑफिसर 26 साल का मारा गया था, जिसको 50-50 चाकू प्रत्येक मुसलमान ने मारे थे और ये कबूल भी करा था, क्योंकि इन लोगों को बढ़ावा दे रहे हैं हिंदू। कोई इनको पार्षद बना के भेजता है, कोई इनको अपना नेता चुनता है, कोई अच्छे मुसलमान और बुरे मुसलमान में रहता है। मुस्कान अपने घर में 5-10 लाख रुपया लेकर अलग अलग संगठनों के माध्यम से घर में सुरक्षित बैठी है। उसको पता था जिन लड़कों के आगे वो पलट के स्कूटी वहाँ खड़ी कर एक बिल्कुल क्लाइमेक्स सीन के साथ यूं आने के बजाय वापस जा रही है, उनके मुंह पर उनको ललकार रही है और वो कह रहे हैं भगवान तुम्हारी जय हो, और इस तरह से कह रहे हैं। और वहाँ पर भी ये नेतृत्व कर रहा था, ये सुनाई दिया, तो इसकी हत्या कर दी गई ताकि उनको सबक मिल जाए कि भैया तुम खामोश रहो, क्योंकि हमारी लड़की, हमारे मुसलमान तो सुरक्षित है। और उसको, मुस्कान को पता है। और कितनी तेज लड़की देखिए, कहती है मुझे राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। राजनीति से जिसको लेना देना नहीं होता ना, वो कहता कि अंकल मेरी फ़ोटो पोस्टर में मत डालिए, मैं फेमस नहीं होना चाहती हूँ, मुझे अभी पढ़ाई करनी है। और वो कम्युनिज्म करके बकवास कर रही थी और PFI की और उसकी एजेंट निकली वो। उसका बाप कहता है, उसका जो चाचा था वो कह रहा था कि हमारा कुछ राजनीति से लेना देना नहीं है, और वो PFI का सक्रिय एजेंट है, सदस्य है। और यहाँ जो दूसरी वाली लड़की थी उसका भी भाई PFI से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह के जो ये लोग हैं दोस्तों, ये आपके देश में कर्नाटक से इन्होंने आग लगाई है, जिसको मासूम और शेरनी कहा जा रहा है। शेरनी खुले में आती है, दहाड़ते हुए आती है, कोई मुंह में काला कपड़ा रख के नहीं आती है। शेरनी ने कोई काला मुंह नहीं करा होता, शेरनी का मुंह घुर्राते हुए होता है। शेरनी कोई छुपी हुई चादर में ओढ़ी हुई, ढकी हुई, अपनी इज्जत को इज्जत करके ढक के चोरियां करने का काम नहीं करती है। शेरनी वो है जो खुल के आती है और दहाड़ती है और गलत बात में आके बोलती है, ना कि मुद्दे बना के ज़बरदस्ती के अपने आप को मजलूम दिखाना। कोई अगर शेरनी है तो अपने आप को कमज़ोर क्यों दिखाएगी? उसका हाथ ही ढंग से नहीं उठ रहा, ऐसे ऐसे करके, जिसका हाथ ना उठ पाए, ऐसे करके ना उठ पाए उसका हाथ यूँ, तो अगर अल्लाह अगर बोलने वाली शेरनी है तो फिर तुम्हारे ICS के भी बड़े तुम्हारी नज़रों में तो वो भी शेर होंगे जो कत्लो आम करते रहते हैं। ये है इनकी सोच। कोई इनसे सवाल नहीं करता। उस लड़की को अच्छी तरह से पता था कि जय श्री राम बोलने वाले कभी उसकी इज्जत के साथ नहीं खेलेंगे। नहीं तो टिकटॉक वाली लड़की याद है ना, पाकिस्तान में अंदर तक चड्डी तक उतार दी थी, उसके कपड़े तक उतार दिए थे उसके, याद है कि भूल गए? वो अपने गणतंत्र दिवस पे गई थी, वहां पर स्वतंत्रता दिवस पे, पाकिस्तान की फ्रीडम डे पर गई थी। नेशनल फ्रीडम डे था, क्या था, उस दिन गई थी वो, पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, उसने सूट पहना था, दुपट्टा पहना था, थी पाकिस्तान में, इस्लामिक मुल्क में, ब्रा के अंदर हाथ डाला गया, कपड़े उतारे गए, नंगा कर दिया गया, और पीछे से यहाँ से कोई हाथ लगा रहा था, नीचे से कोई हाथ लगा रहा था, इधर से कोई नोच रहा था, इधर से कोई नोच रहा था। ये हाल है तुम लोगों का, और बकवास करते हो तुम लोग हैं। और हर्षा के लिए जिनको दुख नहीं हुआ, वो याद रखना, तुम्हारे घर का लड़का भी इसी तरह से मरेगा। कल कोई और था, कल अंकित सक्सेना था, आज हर्ष है, कल कोई और होगा। इसलिए ये सब ना हो, इसलिए प्रत्येक हिंदू खड़ा होना सीखे, और दूसरा खड़ा हो ना हो मेरे लिए, मैं अपने लिए खड़ा हूं, ये सोचे हिंदू। तब जाके तुम कुछ कर पाओगे, वरना यूं ही मरते रहोगे। कल उसका नंबर, आज इसका नंबर, कल किसी और का नंबर, कल तुम्हारा नंबर होगा। जब तक तुम्हें ये फीलिंग नहीं आएगी, कर्नाटक का रहने वाला, शिवमोगा का हर्ष
केवल उसके माँ बाप का बच्चा ही नहीं, केवल कर्नाटक की संतान नहीं, वो भारतवर्ष की संतान था, वो अखंड भारत की संतान था, जिस पे सदियों से हो रहे जिहादियों का वही जुर्म दोबारा से नाजिल करा गया, दोबारा से उसको स्थापित करके उसको मारा गया, उसी ढंग से मारा गया जिस ढंग से काफिरों को संदेश दिया जाता है, तुम अगर अपनी ज़ुबान और अपने हकों के लिए लड़ोगे या जागृति का अभियान करोगे तो तुम्हें मार दिया जाएगा, मौत के घाट उतार दिया जाएगा। ये बताइए किस बात से डरते हो? मृत्यु तो भगवान की लिखी हुई है, आज नहीं तो कल आएगी आएगी, तो क्यों ना हम अपने हकों की लड़ाई लड़ते हुए मरे। ये संदेश शत्रु को साफ साफ दे दें कि भैया नहीं डरते, तुझसे जो करना कर ले। अगर एक मारोगे हर्ष तो 100 हर्ष ऐसे पैदा हो जाएंगे, खड़े हो जाएंगे। जब इनका एक अफजल मारने पर, आतंकी मारने पर 100 नाली के कीड़े और हो सकते हैं, तो हमारा एक योद्धा मारने पर उसको वीरगति प्राप्त होने पर हजारों वीर क्यों नहीं पैदा हो सकते। चलिए, हर्ष को श्रद्धांजलि देने के कई तरीके हैं। एक तो उसके जस्टिस की डिमांड करिए, केवल ट्विटर ना खेलिए। उसके लिए ज़मीनी तौर पर कर्नाटक की भूमि के किसी व्यक्ति से उसके माँ बाप का बैंक अकाउंट नंबर पता कर और जो उसके घर में पहुंच सकते हैं छोटी मोटी राशि लेकर भी अपने 10-5 लोगों को इकट्ठा करिए, हज़ार रुपये इकट्ठा करिए, 2000, 5000, 10,000 ऐसे रुपये वहाँ देकर आइए संगठित होकर। आपके 100 रुपये, 50 रुपये, इससे भी बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है। उसके घर में देकर आइए, आर्थिक मदद करिए, ताकि उन लोगों को पता चले, बात पैसों की नहीं है, उनको पता चले कि हिंदू उनके दुख में सच में शामिल हैं। उसकी माँ का नंबर लेकर रखिए। ऐसे जो पीड़ित लोग हैं उनके ग्रुप बनाइए, ताकि कोई अगर उनको, उनके परिवारों को, उनके बच्चों के जाने के बाद हिंदुओं के लिए लड़ रहा था ना, हमारे लिए लड़ रहा था ना, हमारा भाई था ना, उसकी बहन को क्या दुख हो रहा होगा। या जो अंकित सक्सेना मरा था या रिंकू शर्मा मरा था, जिसके घर में हर कोई वीडियोग्राफी करने जा रहा था, उनसे पूछिए क्या उस माँ का दुख कम हो गया है औलाद खोकर, जिसको 9 महीने पेट में रखा है। बहुत मुश्किल होता है अपने बच्चे को, अपने कलेजे के टुकड़े को अपने से अलग करना। कोई हमारे पास 9-9, 10-10 बच्चे नहीं हैं कि जा बेटा शहीदी को चले जा, उठपटांग मदर से छाप, औरत मदर से छाप बातें बताए, बेटे को 72 हुरों के साथ सेक्स करने के लिए ऊपर भेजने के लिए उसको मरने को कहे और दूसरों की जान लेने के लिए कहे। ऐसी कोई माँ नहीं कहती, डायन भी नहीं कहती। अमानवीय जो मानव नहीं होगा वही ऐसी बात करेगा। तो हमारी तो माएँ संस्कारों में पली हुई होती हैं, तो वो अपने देश के लिए बलिदान देने के लिए अपने बच्चों को कहती हैं। तो वो चीज़ हमें सोचनी चाहिए, समझनी चाहिए और ऐसे लोगों के दुखों में अंदर से शामिल होना चाहिए, केवल बाहरी रूप से नहीं। ये मेरा संदेश है आप लोगों को। आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में? अपने भाई हर्ष के लिए बेहद दुख प्रकट करते हुए मैं प्राची अधिकारी अब आपसे विदा लेती हूँ। और मैं चाहूँगी कि ये जो हर्ष के अपराधी हैं, रियाज, कासिम, नदीम, आसिफ, मुजाहिद, अफ़ान, इनको कड़ी से कड़ी सज़ा हो, इनके घरों की कुड़की हो और इनसे ये अपराध किसने करवाया, इनको उल्टा लटकाकर, मुंह में मिर्ची का धुआं देकर, इनके प्राइवेट पार्ट्स में एल्युमिनियम डालकर, 3rd डिग्री का इस्तेमाल करके इनसे सब उगलवाया जाए। और जो लोग इनमें शामिल हैं, कौन लड़का कौन लड़की, और जो मुस्कान अपने घर में जिहादन बैठी हुई है, इस लड़की को PFI से इसके घर वालों का लिंक होने के कारण स्कूल से बर्खास्त करना चाहिए। किसी वजह से सरकार को नहीं झुकना चाहिए। स्कूल है या तुम्हारा मदरसा, जाओ मदरसे पढ़ने के लिए। हमें स्कूल से रोका जाए, रोकती तो तुम्हारी कुरान है, रोकते तो तुम्हारी आयतें हैं। औरत तो पैर की जूती है। तुम्हारी एक आयत कहती है औरत बच्चा पैदा करने वाली है, एक आयत कहती है कुछ और, एक आयत कहती है कि जो तुमको ना माने उसको ख़त्म कर दो, एक आयत कहती है कि सबको करो। मतलब तुमने तो ये क्या ठेंगा भी मेरा, ये भी मेरा और ठेंगा मेरे बाप का, ये वाला बना दिया है। चिट भी मेरी, पट भी मेरी और ठेंगा मेरे बाप का। तुमने तो ये बना दिया हाल, चिट भी मेरी, पट भी मेरी, ठेंगा मेरे बाप का। मतलब काफिर को मारो फिर सबसे प्यार करो। लाशों से प्यार करोगे क्या?
पूरी दुनिया गवाही दे रही है तुम्हारे आतंकवाद की। हर मतलब प्रत्येक मुल्ला आतंकवादी है ना, यही हो तुम। अपराधी का साथ देते हो, अपराध नहीं पापी का साथ देते हो, पाप करने वाले लोग हो तुम। और बोलने लायक तुम्हारे पास कुछ है नहीं, और बोलना मत मुझसे, ठीक है ना। इसी संदेश के साथ मैं प्राची अधिकारी आपसे विदा लेती हूँ। कृपया अपने भाई हर्ष को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए, उसके जस्टिस की डिमांड करते हुए उसकी आर्थिक रूप से भी मदद करिए। आर्थिक रूप से मदद करने का मतलब ये होता है कि उसके घर के चूल्हा हमेशा बना रहे, और उस माँ को ये पता रहे कि हर महीने कुछ ना कुछ मुझे आता है, या मुझे मेरे बच्चों ने दिया है, कोई तकलीफ़ हुई है। एक सैलरी का कुछ % इनके लिए रखिए, तो ज़रूर इस देश में एक भी हर्ष की माँ बिना खाने के, बिना ये सोचे नहीं सोएगी कि मेरे साथ मेरे अन्य बच्चे हैं, उनसे मिलिए कभी भी मौका मिले। ऐसे लोगों को बलिदानी मानते हुए उनके घर के दर्शन करिएगा, पुण्य मिलेगा। हमारे लिए ये सबाब है, हमारे लिए ये एक अमृत और एक स्वर्ग में दर्शन है। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम। सहयोग करिए हमारा डिस्क्रिप्शन के माध्यम से, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करिए और कमेंट के माध्यम से अपने विचार लिखिए, शेयर कर दीजिएगा वीडियो। जय हिंद।